बुजरा ने कह दिया कि पीकी में महंगाई ने हरवाया। कप्तान का इनकार, कहा टीम ने मरवाया। शिकस्त की वजह उम्मीदवारों की गलत सिलेक्शन है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, जिसका खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी सबब था। अब वो इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर अवाम में जाए वो हेलमेट पहनकर जाए। मरियम नवाज का मुफ्त मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ को अपने गढ़ में बदतरीन शिकस्त हुई है। जिसके खिलाफ इतने फैसले आए वो जरा सी भी इज्जत वाला हो तो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान अब भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इमरान अपनी परफॉर्मेंस के बोझ तले खुद ही दब गए। दुनिया की कोई ताकत उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के अंबार लगा दिए, तारीख में रिकॉर्ड्स बना दिए। इनके अपने अरकान असेंबली टीवी पर इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी कहा कि फजलुर रहमान की जीत हमारी जीत है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। हमारी गलती की वजह से ऐसी जमात जीत गई जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। फजलुर रहमान को इक़्तिदार मिलना बदनसीबी है। एक ऐसी जमात का इक़्तिदार में आना जो ख़वातीन के हुकूक की मुखालिफ है, जो मजहबी तौर पर मुतशद्दिद पॉलिसी की हामी है। इससे पाकिस्तान नीचे जाएगा। मरियम नवाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनका अपना कोई सियासी कद नहीं। गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। अगर इनको डील की बू भी लग जाए तो सारे पॉलिश लेकर पहुंच जाते हैं। ये लोग इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम पे बाजी ले गई। सिटी और तहसील काउंसिल की 64 में से 55 नशिस्तों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। JUIF को 20, तहरीक इंसाफ को 13 नशिस्तें मिली। आज़ाद उम्मीदवार 9, ANP 6, नून लीग 3 और जमात इस्लामी 2 पर कामयाब। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान को एक नशिस्त मिली। 9 तहसीलों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। The tea is fantastic. We have won. हमने पछाड़ दिया। इमरान खान की साबिक़ा बीवी रेहाम खान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर अनोखा तंज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जियो न्यूज़ की खबर के जुमले को इस्तेमाल किया। जुमलों में था पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया और तारीख का धारा पलट गया। इन जुमलों के साथ हाथ में चाय का कप पकड़े रेहाम ने ट्वीट किया कि JUIF ने तहरीक इंसाफ को पछाड़ दिया। माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर थे। अशराफिया की वजह से अवाम नीचे चले गए। मुल्क में सिस्टम ठीक करना है, कानून की हुक्मरानी लानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे 3 साल में दुनिया का पाकिस्तान के साथ रवैया ठीक नहीं था। 100 साल में एक बार इतना बुरा बहरान आता है जैसा कि कोरोना में आया। कोरोना के बावजूद हमने मुश्किलात का सामना किया। हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम मुश्किल से निकल गए। ये भी कहा कि जैसे हम तरक्की करने लगते हैं डॉलर्स की कमी आ जाती है। जैसे ही हम इस सूरत हाल से निकलेंगे मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। मरियम नवाज का कहना है इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हों। नून लीग में वजारत उज़्मा के सवाल पर जवाब। कहा उन्होंने पार्टी और शहबाज शरीफ ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे रखा है। जब वक्त आएगा पार्टी फैसला करेगी। नवाब शाह में ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना जारी। 24 घंटे से ज़ायद धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरा के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि नवाब वली मोहम्मद गोठ में 62 अफराद ने ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ज़मीन से कब्जा खत्म किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने DG नायब जमील अहमद की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरखास्त पर समाअत की।
दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि DG नैब की तकर्रूरी मेरिट से हट कर की गई। तकर्रूरी के वक्त कानून को नज़रअंदाज किया गया। इस्तदा है कि DG नैब जबीन अहमद की तकर्रूरी कलअदम करार दी जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि करप्शन के लीडर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के लीडर होने के इल्ज़ामात लगवाए। तारीख में पहली मरतबा है कि एक शख्स के खिलाफ 2 एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई। शहजाद अकबर के जरिए स्टोरी बरतानवी अखबार में प्लांट करवाने का कहा गया था। लंदन में शहजाद अकबर ने बरतानवी अखबार की प्लांटेड खबर पर 5वीं मरतबा इल्तिवा मांगा। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। 2008 से 2018 के अरसे में शहबाज शरीफ के असासों में 7 अरब का इजाफा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ मुकदमे का ऐलान किया था। उन्हें चैलेंज है कि किसी भी अदालत में बुला लें। शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी पर सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद। कहा, बिलावल ने काफी अर्सा पहले कहा था कि PTI का जन्म पेशावर में हुआ, वहीं दफन होगी। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को सजा दे दी है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद पेशावर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नताइज में वफाकी और सूबाई वज़रा ने मदाखलत की। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन ने अवाम का मूड बता दिया है। अवाम वोट की ताकत से बदला लेते हैं। सिंध में इन्हें ज़बरदस्ती सीटें मिली थी, अब हशर बुरा होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में सबकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि अवाम को मुबारक हो, इमरान खान ने PTI की शिकस्त का नोटिस ले लिया। PTI अब खत्म हो रही है क्योंकि इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में अवाम ने PDM जमातों पर इन्हिसार किया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त फाश दी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हालत सबके सामने है। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना होगा, ये वक्त बताएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा घर है। आज भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल जमात है। PTI का मुकाबला PTI से था। PTI उम्मीदवार आपस में लड़े, आपको इसका फ़ायदा हुआ। बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादातर गलती हमारी ही थी। KP इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आएंगे तो PTI सबसे आगे होगी। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि आप बार बार कह रहे थे कि हुकूमत चोरी की है। क्या जो चोरी की हुकूमत के अंदर आपने सीटें जीती हैं वो हलाल हैं? पिछले 2 सालों में जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 5 से बढ़कर 15 हो गए। तो बैंक्स ने 240 अरब रुपए से बढ़ा के 338 अरब रुपया अक्टूबर 2021 तक जो है वो कार फाइनेंसिंग में दिया है। अगर इतनी ज्यादा पाकिस्तान में ये हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी नीचे चली गई है, महंगाई हो गई है, तो फिर ये इजाफे कैसे हो रहे हैं? कारों की फरोख्त बढ़ गई। कार बनाने वाली कंपनियां 5 से 15 हो गई। लोग अरबों रुपए बैंक से कारों के लिए कर्ज ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने मईशत की कमजोरी के दावे फेल कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि बिजली की खपत बढ़ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, बरामदात बढ़ गई। अगर मईशत नीचे गई है तो ये इजाफे कैसे हुए? पंजाब असम्बली में तबलीगी जमात के हक में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तबलीगी जमात और दीगर दीनी जमातें इस्लाम की दावत और तबलीग का फरीज़ा सरअंजाम दे रही हैं। तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये इस्लाम और अमन के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र असासा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जेलों की खाली आसामियों पर नई भर्तियों का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रिजन कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जेल अस्पतालों में डॉक्टर्स की भर्तियां जल्द शुरू की जाएं। कैदियों को मयारी खाने की फराहमी के लिए 500 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। नौकरी का झांसा देकर अवाम से करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। इस्लामाबाद नैब ने एहतसाब अदालत में नौकरी के जाली इश्तहारों का रेफरेंस दायर कर दिया।
4 टेस्टिंग कंपनीज के मालिक सैयद तजम्मुल हुसैन को रेफरेंस में मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस में कहा गया है कि हजारों नौकरियों के जाली इश्तहारों से 1 लाख से ज्यादा शहरियों को लूटा गया। टेस्टिंग फीस की मद में शहरियों से 350 से 1000 रुपए फीस ली जाती रही। जिन आसामियों के इश्तहारात दिए गए उन पर उम्मीदवारों से कभी टेस्ट ही नहीं लिए गए। शहरियों से मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया गया। लाहौर कलंदर्स और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के दरमियान शराकतदारी का मुआहदा तय पा गया। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स यॉर्कशायर काउंटी के ओवरसीज प्लेयर्स होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान इंटरनेशनल खिलाड़ियों का तबादला होगा। खिलाड़ी दूसरे क्लब के परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भी जा सकेंगे। सऊदी अरब के शहर रियाद में 4 रोज़ा म्यूजिक फेस्टिवल खत्म हो गया। फेस्टिवल में 7 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की।